बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू आइडिया स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी फैसलाबाद। कोर्स टाइटल अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक मैथमेटिक्स 1, कोर्स कोड MTH 321, लेक्चर नंबर 8 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 3 डॉक्टर नुमान खालिद की बुक से अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नेम है इंट्रोडक्शन टू सेट्स। सेट्स के रिलेटेड हम लोग अपने कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और सेट्स में हम लोग यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंसेस, इनको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर आप सभी स्टूडेंट्स को सबसे पहले बेसिक बातें आना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि आप सभी स्टूडेंट्स को सेट्स की पहचान होनी चाहिए और सेट से रिलेटेड जो फेमस सेट होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर सेट है, प्राइम नंबर, इवन, ऑड, रैशनल, इरेशनल, रियल नंबर, इनका कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर नुमान खालिद साहब की बुक में ये बेसिक बातें बताई गई हैं, उनको आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लेना है, उनको रीड कर लेना है और वो सेट आपको ज़बानी याद होने चाहिए। ठीक है। और सेट के बारे में वैसे भी आप सभी स्टूडेंट्स को क्लास 6 से 10th क्लास तक सेट के बारे में पहचान करवाई जाती है कि सेट क्या चीज़ है। और वैसे भी आपको मैं यहाँ पर सेट को ओरली बता भी देता हूँ कि सेट हमारे पास डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें हम लोग कोई भी एलिमेंट यूनिकली लिखते हैं, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं किया जाता। और डिफरेंट नंबर जो सेट्स होते हैं उनको हम लोग डील कर रहे होते हैं। कोई रिपीट हो रहा हो तो आप लोग उसको करली ब्रैकेट, जैसे कि ये ब्रैकेट आ रही हैं, इन्हीं के अंदर लिखेंगे और एक एक बार लिखेंगे। कोई नंबर 2-3 बार, जितनी बार भी आए एक बार ही लिखना पड़ेगा। रिपीट करेंगे तो वो सेट नहीं कहला पाएगा। अब एक्सरसाइज नंबर 3.1 को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब तक किसी भी स्टूडेंट ने, अगर कोई न्यू व्यूवर्स है, अगर लाइक कमेंट्स वगैरह उस हिसाब से नहीं किया तो लाजमन कमेंट्स भी किया करें और कोई आपको कन्फ्यूजन हो फीडबैक दिया करें ताकि आपके प्रॉब्लम्स को हम लोग इंशाल्लाह सॉल्व करें। और जो व्यूवर्स न्यू हैं चैनल पे, वो चैनल्स को सब्सक्राइब करते जाएं और चैनल को आगे शेयर करें अपने फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं आर डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.1 है। ये आपको एक सेट दिया गया है 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन 10। अब इस सेट के अकॉर्डिंग आपको जस्ट ये बताना है कि ये इस टाइम एक मैथ नंबरिंग की फॉर्म में बताया गया है। इसको आप लोग एक मैथमेटिकली फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो उसमें लिखने के लिए आप लोग इस तरीके से एक रिजल्ट बनाएंगे। सबसे पहले आपको पहचान करनी है कि ये किस तरह का सेट है। ये 0, 1, 2, 3 अप टू 10 तक है, तो ये सेट हमारे पास एक होल नंबर है। उर्दू में इसे मुकम्मल अदाद का सेट कहते हैं। और मैथमेटिकली लिखने के लिए हम लोग सेट में इसको ये एक पैनल लगाते हैं, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू। ठीक है। ये आपको इन क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में ये लिखना पड़ेगा इतना हिस्सा। ठीक है। और ये जो सेट होगा आपने पहचान कर लेनी है, तो फिर उस लिहाज से उसका नेम लिख दिया करेंगे। ये होल नंबर का सेट है तो हम लोग लिख देंगे W। और अगली बात शुरू करने से पहले देख लिया करना है कि ये नंबर जो हैं फाइनाइट हैं कि इनफाइनाइट। अगर फाइनाइट हैं तो आपको इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्लोज करना होता है। अगर ये इनफाइनाइट हो, यानी स्टॉप ना हो रहा हो, चलता जाए, फिर आपका आंसर बस यहाँ तक ही लिखा जाता है। ये आगे हम लोग इतना रिजल्ट नहीं करते। अभी ये फाइनाइट फॉर्म में है, महदूद फॉर्म में है, इसलिए हम लोग इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट बंद करके लिखेंगे। तो ये हमने बात करने से पहले सिंबल यूज़ करना है, दिस इज़ नोन एज एंड। और ये एक्स नंबर है जो हम लोग मेंशन करेंगे कि स्टार्टिंग कहाँ से हुआ और एंडिंग कहाँ पे हुआ।
स्टार्ट ये हो रहा है 0 से और एंड हो रहा है 10 पे, और ये सिंबल यूज़ कर लेने हैं, दिस इज़ नोन एज इनइक्वालिटी सिंबल। दोनों सिंबल्स की जो साइन की पोजीशन एक जैसी रख लेंगे, बट जब रीड करेंगे तो यहाँ से ये वाला जो आपका राइट साइड वाला है ये लेस देन आर इक्वल होगा, और जो लेफ्ट साइड वाला होगा सिंबल इसको आप लोग ग्रेटर देन आर इक्वल पढ़ेंगे। लेकिन सिंबल लिखने में ये एक जैसे होते हैं, पढ़ने में ज़रा डिफरेंट है। तो 0 से ये 10 तक हमने ये नंबर मैथमेटिकली फॉर्म में लिख दिए। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, ये सेट दिया गया 2 4 6 8 10। अब अगर हम इसको पहचान करेंगे किस तरह का सेट है, तो ये इवन सेट है। तो इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, ये इसका सिंबल ई आ गया, एंड इनिशियल कहाँ से हुआ है 2 तक, और फाइनल कहाँ तक हुआ है, एंडिंग कहाँ हुआ है 10 तक। तो ये एक्स नंबर है, तो ये आपका ग्रेटर देन इक्वल और ये लेस देन इक्वल का सिंबल, ये इनिशियल पॉइंट 2 है और ये फाइनल पॉइंट 10 है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 0 कोमा +-1 +-2 अप टू सो ऑन +-100 है। इसको लिखने के लिए पहले पहचान करनी है किस तरह का सेट है। ये हमारे पास प्लस माइनस की फॉर्म में जो नंबर्स आ रही हैं इसको हम लोग सेट ऑफ इंटीजर्स रीड करते हैं। तो इसके लिए लिखेंगे सेट एक्स इज डेट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स जी, एंड इनिशियल पॉइंट आपका यहाँ पर क्या होगा, -100 सबसे लोएस्ट नंबर है, छोटा नंबर, यानी जहाँ से इनिशियल किया, और सबसे बड़ा नंबर इसमें +100 है, तो इसलिए हम लिखेंगे -100 से +100, और ये एक्स नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये हमें सेट दिया गया है AEIOU, दिस इज द वोवल सेट। तो इसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख देते हैं, सेट ऑफ वोवल्स। और जो हम ये कंप्लीट रिजल्ट लिख रहे हैं ये टैबुलर फॉर्म में है। टैबुलर फॉर्म मैथमेटिकली फॉर्म होती है, ये जितने भी ऊपर क्वेश्चन किए हैं सारे टैबुलर फॉर्म में हम अंडरस्टैंड किए। लेकिन ये जो मैंने वोवल आपको बताया है ये टैबुलर नहीं है, बल्कि ये आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट को बता दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1। आपको एक रैशनल नंबर की बता रहा है कि रैशनल नंबर का सेट होगा जो 0 से 1 तक होगा। तो इसको लिखने का ये अंदाज है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, सेट ऑफ रैशनल को हम लोग कैपिटल क्यू से ज़ाहिर करते हैं, एंड कहाँ से कहाँ तक हमने इसको लिखना है, इनिशियल इसका 0 है, फाइनल इसका 1 है। तो ये हमारे पास जो एक्स नंबर है 0 से 1 तक ये मेंशन कर दिया, दिस इज़ द ग्रेटर देन इक्वल, दिस इज़ द लेस देन इक्वल, यानी 0 से 1 के बिटवीन हमारे पास नंबर आ गए, और कौन से हैं, सेट ऑफ रैशनल। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ये आपको एक सेट दिया गया है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी सेट की फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव में ही लिख देते हैं। एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने का ये सिंबल होता है मैथमेटिकली, इसको आप लोग एम्प्टी सेट पढ़ते हो, ये मैंने लिखा भी हुआ है, या फिर हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एम्प्टी सेट, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 से आगाज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें एक कंसेप्ट से इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। ये सिंबल जो यूज़ हुआ है यू की फॉर्म में, इसको हम लोग यूनियन पढ़ते हैं, और ये जो उल्टा यू आपको साइन दिख रहा है ये आपके पास उल्टा यू इंटरसेक्शन की फॉर्म है। इसे हम लोग ए यूनियन बी पढ़ेंगे, इसे हम लोग ए इंटरसेक्शन बी पढ़ेंगे, ओके। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड ए यूनियन बी क्वेश्चन मार्क एंड ए इंटरसेक्शन बी आल्सो क्वेश्चन मार्क, और ये हमें गिवन डाटा है इफ़ ए इज इक्वल एम्प्टी सेट, यानी कि 5 की फॉर्म में, जो कि इक्वल होगा, ये एम्प्टी सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और ये बी सेट आपको दिया गया है अल्फा बीटा एंड गैमा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनका यूनियन लेना है, तो ये आपको ऐसे लिख दिया करना होता है, ए यूनियन बी इज इक्वल, ये पहले सेट ए की कीमत है एम्प्टी सेट, फिर यूनियन, फिर ये दूसरे सेट की वैल्यू है बी सेट की अल्फा बीटा गैमा। जब यूनियन करेंगे
तो यूनियन का ये मतलब होता है कि दोनों सेटों के एलिमेंट मिला के लिख देने हैं, कोई भी एलिमेंट जो स्किप नहीं होना चाहिए, सारे के सारे लिख देने हैं, लेकिन सारे के सारे जब लिखेंगे तो वो एक बार ही लिखे जाएंगे, यानी कि अल्फ़ा बीटा गैमा यही आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये तो एम्प्टी है ना, तो इस सेट को इसके अंदर मिलाएंगे तो आपके पास अल्फ़ा बीटा गैमा ही बच जाएगा। इंटरसेक्शन के क्या मीनिंग होते हैं कि आप लोग ए सेट लिख लिया, फिर इंटरसेक्शन का सिंबल और ये बी सेट लिख दिया है, ठीक है। इंटरसेक्शन का ये मीनिंग है कि दोनों सेटों में जो कॉमन एलिमेंट होगा, यानी जो दोनों में पाया जाएगा वही लिखेंगे, जो दोनों में नहीं होगा वो नहीं लिखेंगे। अब देखें अल्फ़ा बीटा गैमा पहले सेट में नहीं है, क्योंकि पहला सेट एम्प्टी है, तो इसलिए कोई भी नहीं आएगा, तो ये एम्प्टी सेट इसका आंसर। ये मैंने यहाँ पर मेंशन किया है क्वेश्चन नंबर 19, आप लोग खुद परफॉर्म करोगे, ये आपका होमवर्क है। सेम एज क्वेश्चन नंबर 18 सोल्यूशन, जैसे भी आपको क्वेश्चन नंबर 18 मैंने करवा दिया है, 19 भी ऐसे ही होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। इसमें आपको यूनिवर्सल सेट दिया जा रहा है और इससे छोटे सेट ए एंड बी दिए जा रहे हैं। यहाँ पर जो यू है, दिस इज द बिगर सेट जो कि यूनिवर्सल होगा, और यूनिवर्सल सेट सभी सेटों से बड़ा सेट कहलाता है, और यूनिवर्सल बाकी सेटों से आपको लार्जर ही मिलेगा, यानी बड़ा ही होगा, वो बाकी सेटों से छोटा कभी नहीं होता। ये एमसीक्यूज में भी बात पूछी जा सकती है। और जो इससे छोटे सेट होंगे वो इससे स्मॉलर होंगे, और वो 1 2 3 यानी इनसे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन यू से वो कभी भी लार्जर नहीं बन पाएंगे। ये ए सेट है जो कि 3 6 9 और बी सेट है 5 10। फाइंड आउट क्या करना है आप लोगों को ये फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 20 में बी कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। कॉम्प्लीमेंट के लिए हम लोग किसी भी सेट के ऊपर, यानी ये बी सेट है, इसके ऊपर छोटा सा सी लगा दिया गया है। ये छोटा सा सी का मतलब है कॉम्प्लीमेंट। इसको हम लोग डैश भी लगा सकते हैं। दो तरह के सिंबल हैं, ये देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, बी के ऊपर एक डैश सी लगाई हुई है। ये जो डैश है ये कॉम्प्लीमेंट को ज़ाहिर करती है। तो बी कॉम्प्लीमेंट कैसे मालूम करेंगे? बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए ये हमारे पास फॉर्मूला होता है u माइनस बी, यानी कि आपको क्या करना है, जब भी कॉम्प्लीमेंट किसी सेट पे आए उस सेट को यूनिवर्सल में से माइनस कर दें, यानी कि u माइनस बी। तो u की वैल्यू ये है 1 2 3 अप टू 10, ये माइनस आ गया, और b की वैल्यू 5 10, ये आप देख सकते हैं। अब यूनिवर्सल सेट में से इस b सेट को माइनस करना है, तो इसका क्या मीनिंग होगा? इसका ये मीनिंग है कि पहले सेट के वो अरकान हम लिखेंगे जो दूसरे सेट के अरकान में मौजूद ना हो। मतलब कहने का ये कि पहले सेट के वो अरकान हम लोग लिखेंगे जो आपको दूसरे सेट के अंदर दिखाई ना दे रहे हों। जैसे कि आप लोग ये 1 लिखेंगे क्योंकि ये इधर नहीं है, 2 इस सेट में नहीं है, 3 इस सेट में नहीं है, 4 इसमें नहीं है, ठीक है। ऐसे ही 6 इस सेट में नहीं पड़ा, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, ठीक है। 5 और 10 इसमें पड़े हुए थे, वो हमने नहीं लिखे, और हमने ये जो आंसर में वही अरकान लिखे हैं जो आपको दूसरे सेट के अंदर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे। दिस इज द डिफरेंस। माइनस को हम लोग सेट के अंदर डिफरेंस ऑफ द सेट पढ़ते हैं, और ये कॉम्प्लीमेंट में भी ज़्यादातर यूज़ होता है। ये हमने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया है। क्वेश्चन नंबर 23 की स्टेटमेंट है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। इसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है u माइनस ए, ये हमारे पास u सेट आ गए, फिर माइनस यानी डिफरेंस, ये a सेट की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, डिफरेंस मालूम करना है, तो ये फर्स्ट सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट में हम लोग देखेंगे और वो लिखेंगे जो मौजूद नहीं होंगे, यानी फर्स्ट सेट के वो अरकान जो दूसरे सेट के अरकान में मौजूद ना हो वो आपके
कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे, यानी डिफरेंस में आ जाएंगे। जैसे कि 1 2 4 5 7 8 10 इसमें नहीं है, तो ये हमने आंसर लिख दिया। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस बी, ये u के अरकान b में से माइनस करेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट सेट u का है, ये डिफरेंस, और ये हमारे पास दूसरा सेट b का है। पहले सेट के वो अरकान जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो वो हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 6 7 8 9। ये हमारा बी का आंसर बन गया। उसके बाद इसका करना है हमने इंटरसेक्शन, यानी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हम लोगों ने पहला सेट ए कॉम्प्लीमेंट का लिखा हुआ है, फिर इंटरसेक्शन, और ये जो दूसरा सेट है ये हमने बी कॉम्प्लीमेंट का लिखा है। अब इन दोनों सेटों का हमने करना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का ये मतलब है कि पहले सेट के अरकान और दूसरे सेट के अरकान हम लोग पढ़ेंगे और इनमें जो एक जैसे एलिमेंट होंगे वही लिखने हैं, यानी जो दोनों में होंगे कॉमन एलिमेंट इसे कहते हैं। कॉमन एलिमेंट हम लोग लिख दिया करेंगे, दिस इज इंटरसेक्शन। तो 1 2 4 7 8 these are the elements which exist in both sets। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 की स्टेटमेंट है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। तो ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है u माइनस ए। यू सेट हमारे पास है 1 2 3 अप टू 10 माइनस ये ए सेट है। अब डिफरेंस फिर फाइंड करना है, तो डिफरेंस में हमारे पास जो एलिमेंट आ रहे हैं वो दूसरे सेट में मौजूद नहीं है, जैसे कि 1 2 4 5 7 8 10 ये दूसरे सेट में मौजूद नहीं है, वो हमने लिख दिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हमें ए कॉम्प्लीमेंट के बाद इनका यूनियन ए के साथ निकालना है। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट में ये ए की वैल्यू है, फिर ये यू यानी कि यूनियन, और ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है। इन दोनों का यूनियन करेंगे तो यूनियन में दोनों सेटों को मिला के लिख दिया जाएगा, तो वो कंबाइन आंसर आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 अप टू 10। नेक्स्ट ये मैंने क्वेश्चंस होमवर्क के लिए आपको असाइन कर दिए हैं, ये आप सभी स्टूडेंट ने खुद परफॉर्म कर लेने हैं। ये आपका होमवर्क होगा डू योर सेल्फ फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 21 22 24 25 26 these are the homework of all dear students। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 परफॉर्म करने के लिए 28 से ऑनवर्ड जो आपकी एप्लीकेशन है एक्सरसाइज 3.1 की, इसमें आपको अगेन एक यूनिवर्सल सेट ये दिया गया है। इस यूनिवर्सल सेट को आपको जो परफॉर्म दिया हुआ है दिस इज द टेबलर फॉर्म। ऐसी बी सेट भी आपको टेबलर फॉर्म में दिया है और बी सेट भी टेबलर फॉर्म में है। बस आपको ये है कि सेट को खुद पहले राइट करना होगा। अब डायरेक्टली आपको स्टेप जो सेट है वो नहीं दिया गया, टेबलर फॉर्म में दिया है, और आपको इससे एक वर्डिंग फॉर्म पहले सेट की बनानी पड़ेगी, जैसा कि एक्स एच डेट एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू ये होल नंबर का सेट है, और एक्स नंबर वो लेने हैं जो आपके 8 से क्या होने चाहिए, ये है लेस देन और इक्वल का सिंबल, ये जो नीचे डैश लगी हुई है लेस देन और इक्वल, यानी कि 8 से छोटे नंबर भी लेने हैं और 8 शामिल भी करना है। मतलब वो कैसे नंबर होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 0 से 8 तक नंबर लिखने हैं। ए पे क्या कंडीशन है, एक्स डेट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर के सेट का सिंबल है, एंड एक्स के वो नंबर लेने हैं जो 2 से 6 तक आएंगे, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन आर इक्वल का सिंबल है, यहाँ पर लेस देन आर इक्वल का सिंबल है। तो ये हम लोग लिखते हैं 2 3 4 5 एंड 6। बी सेट कैसा सेट है, एक्स एच डेट एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर, ये प्राइम का सिंबल है, एंड एक्स के वो एलिमेंट लेने हैं जो कि 7 के इक्वल और 7 से लेस हों, जैसा कि प्राइम नंबर 2 है 3 है 5 है एंड 7 है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर, इसमें ये हमारे पास सेटों की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन परफॉर्म करने जा रहे हैं। 28 की स्टेटमेंट है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। जब ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा फिर उसके बाद आप बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे,
फिर जब बी कॉम्प्लीमेंट भी आ जाएगा फिर हम लोग इन दोनों सेटों का यूनियन कर देंगे, देन हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए होता है, ये हमारे पास यू सेट आ गया माइनस, और ये हमारे पास ए सेट आ गया। फिर हमने डिफरेंस के लिए क्या करना है, पहले सेट के वो कान जो दूसरे में ना हो जैसे कि 0 1 7 8 ये आपके इस सेट में मौजूद नहीं है। फिर बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, यानी कि u माइनस बी, ये आपके पास u सेट के एलिमेंट, फिर ये डिफरेंस ये b सेट के एलिमेंट। अब आपने क्या करना है कि पहले सेट के वो कान जो दूसरे में ना हो वो ये हैं 0 1 4 6 8। अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लिया, बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लिया, इन दोनों आंसर्स का हमने अब करना है यूनियन, जो कि होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ये वैल्यू ए कॉम्प्लीमेंट की है, फिर ये यूनियन आ गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और ये बी कॉम्प्लीमेंट आ गया है। ठीक है, इन दोनों का यूनियन करेंगे तो कंबाइन आंसर आपका बन जाएगा 0 1 4 6 7 एंड 8। बाकी ये होमवर्क करने के लिए मैंने क्वेश्चंस आपको राइट कर दिए हैं, इसी से रिलेटेड हैं, तो ये आपने अच्छे से परफॉर्म कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 29 30 एंड 31 डू योर सेल्फ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 की स्टेटमेंट आती है, फाइंड ए सम अप बी सेट, यानी ए सेट को बी सेट के साथ सम अप करना है। अब सम अप क्या होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आपको जो सेट दिए हैं पहले हम लोग इसकी अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। ए सेट 1 2 3 5 7 है और बी सेट 4 5 6 है। सम अप के लिए आपको मैं एक लॉजिक बता देता हूँ कि किसी भी दो सेट का सम अप क्या होता है। ये जो प्लस के ऊपर दायरा सा लगा हुआ है इसको हम लोग सम अप पढ़ते हैं, और इसको हल कैसे किया जाता है कि सबसे पहले आप लोग उन दो सेटों का आपस में डिफरेंस निकालते हैं, यानी कि पहले नंबर पर a माइनस बी लिखते हैं, फिर b माइनस ए, यानी a को b में से माइनस किया और b को a में से माइनस किया, तो ये दो आपको डिफरेंसेस मिल जाएंगे। जब आप लोग उन दो सेटों का डिफरेंस निकाल लोगे ना, फिर उनका आप लोग कर दोगे यूनियन। तो जब आप उन दोनों का यूनियन कर देंगे तो आपको वो सम अप मिल जाएगा। ये बाकायदा हम क्वेश्चन में परफॉर्म करते हैं, यही बात को हम लोग अभी प्रैक्टिकली करने लगे हैं। ये में दो सेट हमें गिवन है, फर्स्ट सेट ए, सेकंड सेट बी। तो मैं आपको सम अप की बात अभी बताने लगा हूँ कैसे करने लगे हैं। सबसे पहले हम लोग इनका डिफरेंस लेने लगे हैं, ए माइनस बी, ये ए सेट माइनस यानी कि डिफरेंस ये आपके पास बी सेट। ए सेट के वो एलिमेंट लिखने हैं जो आपको बी सेट के एलिमेंट में ना दिखाई दें, वो आप लोग यहाँ पर आंसर में लिख देंगे, जो कि 1 2 3 7 है। ये आपको मिल गया a माइनस बी। फिर हम लोग करेंगे b माइनस ए, पहले हमने a माइनस बी किया था, अब हम b माइनस ए करने लगे। ये b सेट आ गया, डिफरेंस ये आपके पास a सेट आ गया। अब आपने पहले सेट के वो अरकान लिखने हैं जो दूसरे सेट के अरकान में ना पड़े हों, वो लिखेंगे। ये 4 और 6 आएगा, 4 और 6 इसमें नहीं पड़ा हुआ। अब हमने दोनों सेटों का यानी कि डिफरेंस निकाल लिया है, a माइनस बी भी मालूम कर लिया है और b माइनस ए भी मालूम कर लिया है। अब इसका सम अप कैसे होगा, इसका सम अप आएगा, नाउ वी नो डैट a सम अप b इज इक्वल a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, यानी कि ये आपने पहला डिफरेंस निकाला, ये आपने दूसरा डिफरेंस निकाला, दोनों डिफरेंसेस का करना है यूनियन। जब आप दोनों सेटों के डिफरेंसेस का यूनियन करेंगे तो वो आपका दो सेटों का सम अप बन जाएगा। अब ये a माइनस बी की वैल्यू है 1 2 3 7, ये यूनियन आ गया, और ये b माइनस ए की वैल्यू है 4 6, इन दोनों का यूनियन किया तो आंसर आ गया 1 2 3 4 6 7।
हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। इसी से रिलेटेड अब आप लोगों ने क्वेश्चन परफॉर्म कर लेने हैं। ये होमवर्क मैंने क्वेश्चन असाइन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 34 एंड क्वेश्चन नंबर 35। डू योरसेल्फ। होपफुली आर डी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट ने बहुत अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी टाइम में कोई कन्फ्यूजन हो, क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में गाइडलाइन दी जाएगी। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।